हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम थर्ड चैप्टर को रीड कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइसिंग का कंसेप्ट। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग का कंसेप्ट देखते हैं। स्लाइसिंग का कंसेप्ट कहाँ काम में आता है? जैसे कि हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं। सपोज मैंने स्ट्रिंग लिखी पिरामिड, ठीक है, मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी पिरामिड। अब स्ट्रिंग आप जानेंगे किस तरीके से लिखी जाती है। स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या है? या तो आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में क्लोज करिए या फिर आप इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में क्लिक करिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे देखना है कि हम स्लाइसिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मुझे इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है? एक प्रोसेस अप्लाई करना है। प्रोसेस अप्लाई करने के लिए ये जो लिटरल है, ये जो मेरा डाटा है, इसको मुझे किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में रखना होगा। तो मैंने कोई मेमोरी लोकेशन बना लिया, सपोज उसका नाम दे दिया मैंने S1, ठीक है। तो मैंने S1 नाम का एक मेमोरी का लोकेशन बनाया सिस्टम के अंदर, यानी जो मेमोरी थी वहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करवाई और उस स्पेस का नाम मैंने रखवाया S1। और मैंने इस सिस्टम को यानी पाइथन को क्या बोला? मैंने पाइथन कंपाइलर को बोला कि जो मैंने S1 नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया है उसमें तुम पिरामिड को जाके क्या कर दो? स्टोर कर दो। तो इसके अंदर यहाँ के पिरामिड स्टोर हो जाता है। अब ये जो पिरामिड स्टोर हुआ है, ये किस तरीके से स्टोर हुआ? बेसिकली देखिए, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं ना, तो कई सारे कैरेक्टर किस तरीके से स्टोर हुए ये हम देखते हैं। देखिए, दोबारा से यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बनाती हूँ S1 नाम का, और ये बनाती हूँ मैं सिस्टम की मेमोरी जो कंपाइलर ने ऑक्यूपाई करवाई है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग किससे मिलकर बनती है? कैरेक्टर से मिलकर बनती है। यानी ये जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टरों का समूह क्या बनाता है? स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात ये है, जितना भी डाटा है, ये डाटा जो है वो स्लाइस के फॉर्म में स्टोर होगा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं। तो 7 कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे स्लाइस बनेगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान रखिएगा, स्लाइस जो है वो एक और बनती है। जब भी आप इस तरीके का कोई भी डाटा स्टोर कराते हैं तो एक स्लाइस यानी एक बाइट ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है अभी मैं बताती हूँ। सबसे आखिरी में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन /0 को क्या करता है? स्टोर करता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा वाली बात, ये पाइथन के कंपाइलर की वर्किंग प्रोसेस है कि कोई भी स्ट्रिंग जब आप मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराते हो, कोई भी स्ट्रिंग हुई, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग हमेशा और हमेशा लास्ट में /0 को क्या करती है? स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डाटा क्या हो जाता है? इसमें लिखा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्लाइस आपकी बनी है, एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो मेमोरी लोकेशन के अंदर इस तरीके से स्लाइसेस तैयार होती हैं, ठीक है। स्लाइसेस जितने कैरेक्टर होंगे उतनी तैयार होंगी, +1 एक स्लाइस एक्स्ट्रा और तैयार होगी, जिसके अंदर /0 क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ये बिल्कुल कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट आप इसमें ध्यान रखिए, ये जितनी भी स्लाइसेस बनती हैं इनके इंडेक्सिंग तैयार होती है। इंडेक्सिंग तैयार होती मीन्स ये जो P है इसका इंडेक्स होगा 0। इंडेक्सिंग तैयार होती है यानी कि ये जो जितने भी नंबर हैं ये 0 इंडेक्सिंग से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। यानी 0 का यह मतलब है कि 0 स्थान पर, ठीक है, सबसे पहला स्थान कौन सा माना जाता है? 0। यानी जो S1 मेमोरी लोकेशन है उसमें 0 स्लाइस के ऊपर P क्या है? स्टोर है। 1 नंबर स्लाइस पर Y स्टोर है, 2 नंबर पर R, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। इस तरीके से डाटा क्या है? स्टोर है। इसको मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देती हूँ। क्लियर ना? अब हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्लाइसिंग का कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने अभी तक क्या किया, आपने
कोई मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा को स्टोर करवाया और आप क्या करते थे, डायरेक्ट लिख देते प्रिंट S1। अगर आपने ये कंसेप्ट लिख दिया प्रिंट S1 तो क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में क्यों यूज़ कर रही हूँ, स्लाइसिंग में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि सपोज मुझे ये पूरा के पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करानी, मुझे इसमें से कुछ कैरेक्टर ही प्रिंट करवाने। जैसे मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A, M और I, मुझे D भी प्रिंट नहीं कराना। तो जब मुझे इस तरीके का कंसेप्ट प्रिंट करवाना हो या इस तरीके के कंसेप्ट पे वर्क करना तो मुझे स्लाइसिंग का यूज़ करना होता है। अब ये प्रिंट कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। आपको प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखना है, ब्रेसेस लगाना है, ब्रेसेस के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होंगे। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैंने आपको वर्किंग प्रोसेस बताई है मेमोरी के अंदर, ठीक है, और ये मैं आपको कोड बता रही हूँ। ठीक है, आपने लिखा S1 स्ट्रिंग, फिर लगाना होगा आपको स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, आपको अपना इंडेक्स लिखना होगा, जिस इंडेक्स से आपको डाटा को स्टोर कराना है। आपको किस इंडेक्स से डाटा को स्टोर कराना है, AMI यानी A का है आपका 3, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3। ओके, फिर आपको लगाना होगा कॉलन इस तरीके। ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना होगा एंड, आपको कहाँ तक प्रिंट कराना है, I तक। तो आप कहेंगे I कहाँ पर है, 5, तो आप क्या कहेंगे कि मैडम यहाँ पे क्या लिख दो, 5 लिख दो। तो कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि थर्ड इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक का डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 3:5 का रेशियो लिखा है तो ये कभी भी लास्ट तक यानी I तक डाटा को स्टोर नहीं कराएगा, ये डाटा को सिर्फ और सिर्फ M तक ही स्टोर कराएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये I तक स्टोर कराए तो आपको एक इंडेक्सिंग ज़्यादा देनी होगी, यानी यहाँ पे लिखना होगा 6। अब वो 6 क्यों लिखना होगा मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि स्लाइसिंग का कंसेप्ट तैयार होता है। ठीक है, आप लोग सारी बातें आप समझने लगे होंगे कि सिस्टम से यदि या कंपाइलर में हमको काम करवाना है या कंप्यूटर से हमको काम करवाना है तो हमको इनपुट देना होता है, फिर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इंस्ट्रक्शन सारे हमें सेट करने होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन सिस्टम क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से प्रोसेसिंग करता है और थर्ड स्टेप में जैसा हमने बताया वैसा वो हमको क्या कर रहा है, आउटपुट शो करवा रहा है। ठीक है, ठीक। अब ये स्लाइसिंग जो है इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है ये जान लीजिए। स्लाइसिंग की प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे कि सपोज आपने लिखा है यहाँ पे S1, भाई तुम क्या करो, हमने उसको आदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है, S1 स्ट्रिंग में से 3:6 तक के रेशियो का एक स्पेस तैयार करना है और उसके अंदर जो भी इंडेक्स है S1 का उसको क्या कर देना, तुम्हें लिख देना है। ये इस लाइन का मतलब हो गया। सिस्टम ने क्या किया, सबसे पहले इतने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करें, 3, 4, 5, 6, यानी कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करें, 4। ये प्रोसेसिंग बता रही हूँ मैं, हम यानी सिस्टम ने 4 स्लाइसेस का एक मेमोरी लोकेशन क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, अब उसके अंदर उस क्या किया, आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी स्लाइसेस का कंसेप्ट है उसमें सबसे आखिरी में क्या स्टोर हो जाता है, 0। अब क्या होगा, आपने क्या बोला, तुम 3 से लेकर डाटा को लिखना शुरू कर दो। इस 6 कोई मतलब का नहीं है, 6 तो सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, इतने मेमोरी लोकेशन सिस्टम के अंदर ऑक्यूपाई कर लो। तो उसने यहाँ तक इतने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लिए। अब वो क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स से डाटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करना शुरू कर देगा। थर्ड में क्या है, A, देन M और देन क्या है, I। तो जब आप 3:6 लिखते हो तभी AMI प्रॉपर आपके आउटपुट के रूप में सामने आएगा, यानी आपको हमेशा 1 नंबर ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इन केस ध्यान से सुन लीजिएगा पूरा लेक्चर, इन केस
आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देते, आप कहते हो AMI यहाँ तक प्रिंट करवाना है और आप यहाँ पे सपोज लिख देते 5। इस कंडीशन में क्या होता, ये तो क्रिएट होता नहीं। 3, 4 एंड 5 3 स्लाइस का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। यहाँ पे बना देती हूँ मैं 3 स्लाइस, 1, 2 एंड 3। आखिरी में ऑटोमेटिक क्या स्टोर हो जाता, /0। अब क्या होगा, 3 नंबर से डाटा स्टोर होना यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि हमने उसको आदेश दिया कि भैया तुम 3:5 का एक रेशियो तैयार कर, उसमें S1 की स्ट्रिंग तो रख दे और फिर मेरे को प्रिंट करा दे। थर्ड मेमोरी लोकेशन से यानी थर्ड इंडेक्स से डाटा स्टोर होना शुरू होगा A, फोर्थ में जाएगा M। अब I के लिए तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं बची, /0 ने पहली जगह घेर लिया। तो अगर आप 3:5 लिखते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा AM। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस तरीके का मिड का डाटा चाहिए हो तो स्टार्टिंग तो इंडेक्स आपको वही लिखनी होगी जहाँ से आपको डाटा चाहिए। एंड कैरेक्टर एंड इंडेक्सिंग हमेशा आपको +1 के फॉर्म में लिखनी होगी। ओके, यदि आपको यहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए तो आपको यहाँ पे 6 लिखना होगा, यदि आपको 6 तक चाहिए होता तो आपको यहाँ पे 7 लिखना होता। ओके, अब सपोज आप चाहते हैं कि भाई पूरा AMID से तक पूरा की पूरा प्रिंट हो जाए, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे क्या लगा दो, 6 लगा दो। दूसरा तरीका, ठीक है, अब आपको AMI चाहिए तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया। अब सपोज आपको ये पूरा D तक चाहिए, पूरा D आखिरी तक चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडेक्सिंग बता दो कि भाई मुझे तो A से डाटा चाहिए तो 3 लिख दो, और लास्ट इंडेक्सिंग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब सेकंड चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर से डाटा प्रिंट हो, यानी आप चाहते हो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इतना प्रिंट हो, पूरा प्रिंट नहीं हो, ठीक है। तो जब आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर लास्ट तक सिर्फ यहीं तक प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। एक तरीका तो है कि आप 0 से लेकर, अब आप समझ गए कितने डाटा चाहिए आपको, 0 1 2 3, 0 1 2 3 यहाँ तक चाहिए ना, तो आप एक ज़्यादा दे दो, 0 2 4 दे दो। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए ना, स्टार्टिंग से चाहिए, तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप 0 को लिखो भी मत, आप ओनली इस तरीके से कॉलन लगाइए, लास्ट में 4 लिख दीजिए, तब भी आपका डाटा PYRA क्या कर हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे मैडम अब आपने 4 क्यों लिख दिया, देखिए यहाँ पे जो A है वो आपके थर्ड मेमोरी लोकेशन पे को क्लियर कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे +1, तो 4 तक लिखा है, यानी कि 0 1 2 3 4 इतने मेमोरी लोकेशन बन जाएंगे। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 यानी 5 मेमोरी लोकेशंस, यानी 5 स्लाइसेस यहाँ पे तैयार होंगी, ठीक है। आखिरी में बाय डिफ़ॉल्ट /0 स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद स्टार्टिंग से डाटा एंटर होना शुरू हो जाएगा PYRA, और ये डाटा आउटपुट के रूप में यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमने जो पढ़ा इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या किया था हमने, एक S1 नाम का मेमोरी लोकेशन लिया था और उसके अंदर हमने स्टोर कराया था पिरामिड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पिरामिड के लिए क्या करना होगा, आपको प्रिंट लिखना होगा और ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना होगा, S1 एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, और आपको यदि इस तरीके का आउटपुट चाहिए कि बीच में से कहीं से भी आउटपुट चाहिए, मतलब आप एक पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर जगह तक का आउटपुट चाहते हो, तब उसके लिए आपको स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ करना होगा। स्लाइसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं कि हमें कहाँ से डाटा चाहिए, तो मैंने आपको बताया था अभी बोर्ड पे बताया कि कहाँ से डाटा चाहिए हमको। सपोज मुझे चाहिए AMI से चाहिए, सॉरी मुझे डाटा चाहिए A, M और I, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना डाटा चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से डाटा चाहिए उसका आपको क्या लिखना होता है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये मेरा A जो है वो कौन सा इंडेक्स नंबर पे, अभी मैंने आपको बताया था 3 इंडेक्स नंबर पर है। देन मुझे क्या लगाना होगा, कॉलन। अब कॉलन के बाद मुझे क्या बताना होगा,
मुझे लास्ट इंडेक्स नंबर बताना होगा मुझे कहाँ तक चाहिए। तो मैंने आपको बताया था आई जो है वो मेरा कौन सा इंडेक्स नंबर है, वो मेरा इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था जो आई हो मेरा 5th इंडेक्स नंबर है। लेकिन अगर मुझे लास्ट में मुझे यहाँ तक भी डेटा चाहिए होता है, उसका एक इंडेक्स मुझे बढ़ाकर लिखना होता है। तो यदि मुझे आई तक डेटा चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा 3:6। ठीक है ना। अब मैं इसका आउटपुट देख लेती हूँ। कंट्रोल एस की सहायता सेव करती हूँ अपना प्रोग्राम और फंक्शन F5 के द्वारा अपना प्रोग्राम रन करा के देखती हूँ। देखिए AMI प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक इंडेक्स का नंबर हमेशा ज़्यादा लेना होता है क्योंकि लास्ट में /0 स्टोर होता ही होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, यदि आप इसको 5 इंडेक्स तक लेते, आप कहते कि मैडम ये तो 5th नंबर पर रखा हुआ है आई, तो 5th नंबर पर भले रखा हुआ है, कम सिस्टम की मेमोरी में जब आप 3:5 लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है 3 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होंगे जिसमें आखिरी में /0 स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद जगह बचेगी सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर को स्टोर करने की। तो उस कंडीशन में ये सिर्फ ए और एम को ही स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया और F5 की सहायता से मैंने अपना प्रोग्राम रन किया। देखिए AM तक ही प्रिंट कर रहा है। तो एक कैरेक्टर हमेशा जो भी हमारा लास्ट होता है उससे एक कम इंडेक्स तक ही हमारे डेटा क्या होता है प्रिंट होता है। तो यदि आपको आई चाहिए, आई 5th लोकेशन पे है, तो आपको यहाँ इसके लिए 6 नंबर देना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, यदि आपको 3rd मेमोरी लोकेशन से चाहते हैं या किसी अन्य मेमोरी लोकेशन से भी आप चाहते हैं, जिस भी मेमोरी लोकेशन से चाहिए आप देखेंगे आपको उसका इंडेक्स नंबर लिख दीजिए 3 की जगह। ठीक है, अब आपको यहाँ तक भी चाहिए उसका +1 इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब सपोज आपको ये ए के बाद पूरा चाहिए, डी तक चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है या तो आप क्या करो, इसको मतलब स्टार्टिंग नंबर तो दे दो बट एंड नंबर मत दो। जब आप एंड नंबर नहीं देते हो तो ये ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से मेमोरी लोकेशन उतने स्लाइस क्रिएट कर लेगा। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस की सहायता से प्रोग्राम सेव किया मैंने, F5 के द्वारा रन किया। देखिए पूरा आंसर आ चुका है AMID। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भी हमें तो लास्ट में लिखना ही लिखना है, तो क्या लिखोगे 7 लिख दो, क्योंकि 6 नंबर पे तो ऑलरेडी ये है ना, 3 4 5 6 नंबर पे तो ऑलरेडी डी है और एक नंबर मैंने आपको बताया था ज़्यादा आपको लेना होगा। ठीक है, तो या तो आप एक नंबर ज़्यादा लेके यहाँ तक लिखो, और एक बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्मार्टनेस की, यदि लास्ट तक का आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लास्ट वाला नंबर लिखो ही मत, स्टार्टिंग का नंबर लिख दो। ठीक है ना, अब मैं चाहती हूँ कि डेटा मेरा बीच में से स्टार्ट ना होते हुए स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। सपोज मैं चाहती हूँ यहाँ से P से स्टार्ट हो, तो P मेरा कौन सा इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, अब मुझे कहाँ तक चाहिए डेटा, मुझे A तक चाहिए, तो A मेरा कौन सा नंबर पे, 0 1 2 3, तो मुझे इसके लिए एक नंबर ज़्यादा यानी 4 लेना होगा। A मेरा कौन से नंबर पर इंडेक्स पर है, A मेरा 3rd इंडेक्स पर है, और लास्ट इंडेक्स जो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ मुझे +1 ही मेंशन करना होगा। तो मेरा PYRA इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से प्रोग्राम को मैंने रन किया है। तो देखिए PYRA स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर है वो मुझे दिख रहे हैं 4। ठीक है, अच्छा एक और बेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या कहती है कि जब भी आप ऐसा चाहते हो कि स्टार्टिंग से आपका डेटा है, तो आप एक काम करो, उसके लिए भले ही यहाँ पे 0 मेंशन मत करो। यदि आप इस तरीके से कॉलन और 4 लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही हुआ कि इसके स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, 0 ही लगा हुआ है। ठीक है, अपना प्रोग्राम में सेव करती हूँ और रन करके बताती हूँ। देखिए कोई भी अंतर नहीं है, तो चाहे तो आप 0 लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हमें स्टार्टिंग से लेना तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मान लो हमें कहीं मिड नंबर से, हमको सपोज किसी मान लीजिए 4 नंबर से डाटा चाहिए और आखिरी तक चाहिए D तक, तो एंड नंबर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंड तक चाहिए तो एंड का पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं, स्टार्टिंग से चाहिए तो स्टार्टिंग का पॉइंट आवश्यक नहीं है लगाना। बस लिखने का तरीका जो मैंने बताया था वो ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा आप खुद गैस कीजिए कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो मेरे पास क्या डेटा प्रिंट होगा, बताइए। ID प्रिंट होना चाहिए। देख रहे हैं क्या होता है MID प्रिंट, देखिए MID प्रिंट हो रहा है 4th लोकेशन से, 4th इंडेक्स से डेटा प्रिंट हो रहा है। कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, अंत तक। तो इस तरीके से स्लाइसिंग वर्क करती है।